नाम हार्दिक प्रणाम। ये नेत्र बंद करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे गुरुरूप परमात्मा, हे गुरुरूप परमात्मा, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे बंधु भाई हैं, आप ही मेरे बंधु भाई हैं, आप ही मेरी संपत्ति हैं, आप ही मेरी संपत्ति है, आप ही मेरी विद्या ज्ञान हैं, आप ही मेरे विद्या ज्ञान है, और आप ही मेरे सर्वम है। आप ही मेरे सर्वम है। आप मेरी इस प्रार्थना को सार्थक बनाने की कृपा करें। मैं अज्ञानी अपने आप का कल्याण नहीं कर सकूंगा। आप ज्ञान प्रदान करें और मुझे जीवन मुक्ति दें। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। शुरू करें। जो शिष्य गुरु की परीक्षा से डरकर दूर रहेगा वह गुरु कृपा का अधिकारी नहीं बन सकेगा। कुछ लोग अपने को बचा कर चलना चाहते हैं। हम उनकी नजर में ना आ जाए। तो जो व्यक्ति गुरु की दृष्टि से बचकर रहना चाहता है, समर्पण भाव जिसके मन में नहीं है, पता नहीं क्या मांग ले, पता नहीं क्या आदेश दे दे, पता नहीं क्या करे, इसलिए बच के ही रहना अच्छा है।
दूर ही रहना अच्छा। सब तो ग्रंथों में लिखा है, पढ़ लेंगे, वही तो ग्रंथ पढ़ के बताते हैं, वो ग्रंथ हम घर में पढ़ लेंगे। क्या जरूरत है उतना उनके पीछे लगने की। तो जो शिष्य, कहना भी ठीक नहीं, शिष्य को तभी जब समर्पण कर दिया जाता है तभी वो शिष्य कहलाने का अधिकारी होता है। अर्जुन ने जब तक समर्पण नहीं किया, अपने को शिष्य रूप में डिक्लेयर नहीं किया। जब समर्पण किया तब कहा शिष्यस्तेयं शादीमाम त्वां प्रपन्नम, और मैं आपके शरण में आ गया। अब आप जो कहेंगे सब कुछ मंजूर। समर्पण का मतलब है अब मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तो तेरा तुझको अर्पण करने में मैं क्यों अहंकार करूं? मेरी कुछ होती सत्ता अलग तो मैं अहंकार करता कि मैंने दिया, क्या आपका है? तो जितनी मात्रा में समर्पण होगा उतनी ही मात्रा में आपको शांति का द्वार खुलेगा। और जब तक तुम अपने को समर्पण से बचाए रखोगे, अहंकार मिटाना चाहते नहीं, तो ये अहंकार तुम्हें बहुत बड़ी दुर्गति को पहुंचाएगा। दुर्गति तो उनकी भी होती है जो सद्मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, पर सद्मार्ग पे चलते हुए गुरु को समर्पण न करें, उनकी तो महतो विनश्य, महान विनाश, थोड़ा भी महान, क्योंकि वो तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म रूप है। और उनके साथ हमने छल किया, ऊपरी दिखावा कर दिया, अंदर से समर्पण नहीं है। कौन बचाएगा इसको? जो अंतिम द्वार था। कहते हैं संसार में कुछ अपराध हो रहा है हमसे और कोई क्षमा नहीं कर रहा है, तो सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा से क्षमा मांग लो तो वो क्षमा कर देगा। अगर वो भी क्षमा नहीं करता है तो पालन करने वाले विष्णु से क्षमा मांग लो। अगर वो भी क्षमा नहीं करता है तो संहार करते शंकर से क्षमा मांग लो। अगर वो भी नहीं क्षमा करता है तो गुरु से क्षमा मांग लो। गुरु क्षमा कर देगा तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और दुनिया वाले तुम्हारा बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन गुरु के प्रति तुमने छल कर लिया, धोखेबाजी कर दी, और दुनिया में कोई दरवाजा नहीं जो शांति दे सकता। अंतिम द्वार था। राखई गुरु जो कोप विधाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तुम पर क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए, तो गुरु तुम्हारी रक्षा कर लेगा। राखई, रुक जा। ब्रह्मा विष्णु शंकर उधर ही खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं आए। राखई गुरु जो कोप विधाता। पर गुरु प्रकोप नहीं को जगत प्राता। गुरु का को रुष्ट कर दिया, गुरु का प्रकोप हो गया, अब उसको कोई शांति नहीं दे सकता। इसलिए गुरु को समर्पण जो करता है पूर्ण रूप से, थोड़ा भी बचा के नहीं होता।
कोई भी अहंकार कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा, ये अहंकार सीधा नरक के कुंड में डालता है। इसलिए समर्पण भाव जितना तुम बढ़ाओगे उतना ही शांति का अनुभव कर पाओगे। क्या है तुम्हारे पास ये विचारो, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, तुम्हारा पास है भी क्या? ये थोड़ा सा जीवन है, हाड़ मास मल मूत्र का पिटारा। पता नहीं आगे कौन सी नीच गति में जाना पड़ेगा। जिस पर तुम क्रोधित होते हो उसी के घर का तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा, उसी के घर का गधा बनना पड़ेगा, उसी के गधे का तुम्हारे को फिर संपर्क रहे, उस कुत्ते से फिर संपर्क। ऐसा लोग कहते हैं मैं मर जाऊं तो मेरे को लकड़ी भी ना दे, वो मेरे सामने भी ना आए, मेरी इस शव को भी ना छुए। ऐसा जिसने बोला है मरने के समय, उसी के घर का उसको नौकर बनना पड़ता है, बेटा बनना पड़ता है, तो फिर पिछले जन्म का वो बदला लिया जाता है। गली गली भोंकत फिरे, टुकड़ा ना डारे कोई, उसको कोई टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा भी नहीं देगा, कुत्ते की योनि में जाए। जैसन गुरु सन ईर्ष्या करही, रो रो नरक कोटि जुग पर, ऐसा वर्णन आता है। जो गुरु का अपमान करे, गुरु का नीचा समझे और अपने को ऊंचा समझे, जे नर गुरु सन ईर्षा करे, रो रो नरक कोटि जुग करे। और 1000 जन्म तक उसे मेंढक की योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा रामायण के उत्तर कांड में क्या हुआ था? वो मंदिर में बैठा है, शंकर भगवान के शिष्य पूजा करने को माला करते। बाद में मंदिर में गुरुजी भी आ गए, तो उसने सोचा मैं क्या प्रणाम करूं, ये भी शंकर के भगत और मैं भी शंकर का भगत, इसलिए प्रणाम नहीं किया और बैठा रहा। पर भगवान शंकर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान शंकर ने ही श्राप दे दिया कि अब तो कौवा योनि में जन्म लिया। पर गुरु तो दयालु होते हैं। भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु ये अबोध अज्ञानी है, आप तो करुणा सागर है, इसे माफ कर, इसे क्षमा कर। नहीं, इसने तेरा अपमान नहीं किया, मेरा ही अपमान किया है कि मैं ही तो तेरे रूप में हूँ। ठीक है, तू कहता है तो मैं माफ कर दूँ, लेकिन इसको 1000 जन्म तक
कष्ट भोगना पड़ेगा, 1000 जन्म। लेकिन इसका जो भजन है वो नष्ट नहीं है। तो बहुत लंबा फिर विषय चलता है, अभी हमारा वो विषय नहीं है। तो समर्पण भाव, ओम श्रद्धा तुमेव सर्वम मम देव देव। पर हम अनित्य संबंधों में श्रद्धा करते हैं और जिनमें श्रद्धा करना चाहिए उनमें अश्रद्धा रखते हैं और दिखावे में श्रद्धा करते हैं, दिखावे में, पर अंदर से अश्रद्धा होती है। तो सुनाइए आगे क्या कहते हैं। वह अश्रद्धालु आत्मज्ञान से सदा ही वंचित रहेगा। तो वो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि आत्मज्ञान कहीं तीर्थ मंदिरों में मिलता नहीं, कोई योग यज्ञ आदि साधनों से भी होता नहीं। तो गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही ज्ञान होगा और तभी मोक्ष होता है। इसीलिए प्रत्येक शिष्य को गुरु की परीक्षा से गुजरना ही होगा। तो गुरु से बचाव कब तक करोगे? भव सागर से पार भी गुरु करने वाला है, कराने वाला है। इसलिए अपने को बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तभी तो कहा है, गुरुर मृत्यु, मरने की पूरी तैयारी चाहिए गुरु के पास जाने के लिए। फिर से पढ़ो। तभी तो कहा गया है, गुरुर मृत्यु, मरने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। शास्त्रों में गुरु की परिभाषा बताई है। गुरु कौन? बोले मृत्यु। इन्हें पूरी मरने की तैयारी हो तो ही गुरु के पास जाना, कि गुरु की बात करना, नहीं तो दूर रहना। गुरु का मतलब है मृत्यु, यानी तुम्हारा कुछ बचने को नहीं, वहाँ पर सब नष्ट कर दिया जाएगा। पूरा मिटा देने का नाम शिष्यत्व है। और जो तुम्हें मिटा ना सके, तुम बच्चे के बच्चे रह जाओ। जैसे कहते हैं ना, हम देखो बिल्कुल दाग भी नहीं लगा, एकदम तुम भीग गए, हम तो नहीं भीगे, हमको तो छुआ नहीं। तो जो गुरु तुम्हें मिटा ना सके वो गुरु ही नहीं, पाखंडी, धोखेबाज, लुटेरा। सच्चा गुरु वही जो तुम्हें पूरा मिटा दे। कहीं भी थोड़ा सा अहंकार का बीज भी न रहे, तो जानना कि गुरु मिला और तूने भी शिष्यत्व स्वीकार किया। तो गुरु का अर्थ होता है अहंकार की सुरक्षा नहीं, बल्कि मिटा देने का नाम। मिटने को जो तैयार होगा, तभी तो ये पत्थर की मूर्तियाँ, लकड़ी की मूर्तियाँ बनती है, बांसुरी बनती है, मिटने को तैयार है। छेद किए जाते हैं, गर्म किया जाता है, तब वो ओठों पे लगती है। ऐसे ही पत्थरों को तोड़ तोड़ के छेनिए तोड़ से तब देते हैं। तो मिटने वाला ही पूज्य बनता है।
गुरु क्यों पूज्य है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म क्यों कहा जाता है? वो पूरा मिट गया है, अब उसमें उसका कुछ भी नहीं रहा, अहंकार नामो निशान नहीं रहा, तब तो वो पूज्य है। पर आजकल तो सभी पूज्य हो जाते हैं, उनको अपना अहंकार भी बना है, उनका संसार का धन संपत्ति में आग्रह अहंकार भी है, तो वो भी गुरु बने हैं। पर सचमुच में गुरु वही जो शिष्य के अंदर से पूरा अहंकार को चूर चूर कर दे। गुरु के पास जाने के लिए तभी गुरु मारकर, तराश कर, टांक कर, ठोक पीट कर नूतन अमृत जीवन प्रदान कर पाते हैं। तो गुरु के पास हिम्मत वाला ही जा सकता है, क्योंकि गुरु तो तुम्हारे को नाना प्रकार की परीक्षा लेकर और तुम्हारे अहंकार को मिटाता है। जैसे मूर्ति को, पत्थर को तराशने से वो मूर्ति बनती है, तो गुरु भी तुमको साधना की और परीक्षा के माध्यम से तुम्हारे जीवन को मुक्त बना देता है। इसी का नाम संन्यास है। हाँ, गुरु के द्वारा जो जीवन प्राप्त होता है वही जीव का वास्तविक जन्म है। तो गुरु जब तक नहीं मिला, नामधारी गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, गली गली में घूम रहे, सम्मान से बुलाते हैं, सम्मान से रखते हैं, अपनी पूजा कराने के लिए शिष्यों को सम्मान से रखते हैं, शिष्यों को बढ़ावा देते हैं। तुम सेक्रेटरी बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम चेयरमैन बन जाओ, ये हो जाओ, हाँ अब तुम्हारे माध्यम से ही आएंगे लोग, तो और बढ़ावा दे दिया और उसको फुला दिया, मिटाने के बजाय उसको और पाखंड करने की हिम्मत दे दी। तो गुरु वही जो तुम्हारे अंदर उस सत्य को प्राकट्य कर दे, और जो असत्य है उसको पूरा मिटा दे, यानी देह भाव को पूरा मिटा दे और आत्म भाव जागृत करा दे, तब ही वह गुरु है। अपने सहित सब में एक ब्रह्म का अनुभव करा सके, अपने सहित, अपने को बचाना नहीं है, शिष्य के अंदर कि शिष्य अपने सहित सब में एक ब्रह्म का अनुभव कर सके, तो जानो कि उसने गुरु को प्राप्त किया है, उसे गुरु मिला है। पिता माता द्वारा अविद्या की खोल युक्त जन्म, वह मृत्यु को पुनः प्राप्त हो जाता है। तो पिता माता के द्वारा जो जन्म मिलता है संतान को, वह अपने देह का, नाम का, जाति का ही अभिमान करके इसी में जी कर और मर जाता है। तो ये जो जीवन है ये पशु का जीवन है। पिता माता ने जो जन्म दिया, क्या नाम दिया बोलो? क्या नाम? सुकन, सुकान। और जाति क्या बताई? ब्राह्मण। तो ये भाव लेकर पिता तो चला गया और उन्होंने ये दान कर दिया, पुत्र को नाम दे दिया, जाति दे दी, संपत्ति, परिवार, और
पिता तो चला गया और इसी निश्चय में ये भी चले जाएं, तुम भी चले जाओ, हम भी चले जाएं। किस निश्चय में? जो हमको माँ बाप ने दिया। तो यह हमारे दुर्गति का, बंधन का कारण है। कैसा? जैसे वो मुर्गी ने अंडा दिया और मुर्गी मर जाए तो वो अंडा, उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं, बिल्कुल बेकार हो गया। वो जब तोड़ती है तब बच्चा, तो ऐसे ही गुरु तोड़ता है किसको? जो पिता माता ने इस नाम और जाति में हमको जन्म दे दिया और चले गए, यह है, पर उसमें हम रहेंगे तो हमारी कभी सद्गति। तो गुरु क्या करता है? उस नाम और जाति को मिटाकर और उसमें अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म या सोहम भाव जागृत कराता है। ये गुरु का काम है। अगर गुरु न मिले और माँ बाप ने जो नाम जाति दिया वही लेकर तुम मर जाओगे तो दुर्गति के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। भले ब्राह्मण हो कि भले वे क्षत्रिय वैश्य हो कि भले पुराण शास्त्र को गाने पढ़ने वाला हो, कल्याण नहीं। क्योंकि अविद्या की खोल में हम रहकर और मर जाएंगे। वो अंडा उसी खोल में रहकर माँ उसकी बढ़ जाए, उसका उन्नति कौन कराएगा? तो बिना गुरु के कोई उन्नति नहीं कराता है। तो गुरु क्या करता है? उस अविद्या की खोल को तोड़कर, कौन सी खोल? अविद्या की, नाम और जाति, उसको मिटाकर फिर उसमें एक नया अपना जीवन पैदा करता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है और गुरु विष्णु है और गुरु ब्रह्मा क्यों? कि उसने जन्म दिया। माँ बाप का तो जन्म था, वो उनका काम खत्म हो गया, लेकिन गुरु एक नूतन जन्म देता है। कौन सा? इस संसारी देह के नाम जाति से हटकर, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो व्यापक है, यानी आत्मा का जन्म देता है और फिर उसकी पुष्टि करता है। विष्णु बनकर उपदेश करके, ग्रंथ लिखकर, प्रवचन करके उसको पक्का करता है और उसके अनादि अज्ञान को या संचित कर्म राशि को भस्म कर देता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप होता है। किंतु सद्गुरु द्वारा शिष्य को जो अविद्या की खोल तोड़कर अमृत जीवन प्राप्त होता है। अविद्या की खोल तोड़ने का मतलब नाम जाति के अहंकार को मन से मिटा देना, पूरा गला देना। जैसे बर्फ का टुकड़ा है और उसको धूप लगे या गर्मी तो पूरा आकार खत्म। तो ऐसे ही अपने मन के अंदर नाम और जाति का अहंकार गल जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। कोई भंगी कह दे, शूद्र कह दे, कुछ भी कह दे, कहने दो, मैं वो नहीं हूँ। उच्च कोटि का भी ब्राह्मण क्षत्रिय कह दे, ब्रह्मचारी सन्यासी कह दे, ना मैं सन्यासी, न मैं ब्रह्मचारी, न मैं ब्राह्मण, मैं केवल दृष्टा। ये गुरु का काम है, ये और कोई काम नहीं कर सकता है। ये काम जो है गुरु ही कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते। कहा ना कि हरि चाहे न कर सके। देखो 84 लाख योनियों में हमारे साथ जाता है भगवान। हम कुत्ते बनेंगे तो उसके बिना थोड़ी बनेंगे, साथ लेके जाएंगे। गधा घोड़ा बनेंगे, सांप चूहा, तो परमात्मा साथ होगा, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं। लेकिन हमारा कल्याण वो हमारे साथ वो जाने को तैयार है 84 में। लेकिन कल्याण के लिए तो गुरु की शरण में ही राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा, शंकराचार्य, दयानंद, महावीर,
सबको जाना पड़ा और रास्ता ही वही खोलता है। जैसे मुर्गी बच्चे का प्रथम अंडे रूप में जीवन प्राप्त होता है, फिर अंडे को फोड़कर दूसरा जीवन प्राप्त होता है, वह उस बच्चे का व्यावहारिक जीवन सत्य है। न ते संगः अस्ति केनपि किं शुद्धः युक्तम् इच्छसि संघात् विलयं कुर्वन् एवमेव लयं व्रज। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, तू शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप है। तेरा देह के प्रति अहमता एवं देह संबंधी जनों के साथ ममता का संबंध नहीं है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि तेरा देह के साथ में अहंकार और देह के संबंधियों में ममता नहीं है। तू असंग आत्मा है, तू दृष्टा आत्मा है, तू साक्षी आत्मा है। तू अपने को न देहवान जान, न परिवार वाला गृहस्थी जान। तू असंग है और शुद्ध है। असंग है मतलब तेरा कोई न जाति का है, न कोई तेरा कोई विजाति है, और न तेरा स्वगत संबंध है। तू निर्गुण निराकार आत्मा है। तो आत्मा का सजाति संबंध भी नहीं, क्योंकि सजाति संबंध दो में होता है और शत्रुता विजाति संबंध भी दो में होता है। आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं, तो विजाति भी नहीं, आत्मा और दूसरा आत्मा नहीं, दो की सजाति संबंध बने तो फिर शरीर भी नहीं, तो स्वगत संबंध भी नहीं कि ये आँख है, ये कान है, नाक मुँह हाथ है, ऐसा स्वगत संबंध भी। तू असंग आत्मा, निराकार आत्मा, तू शुद्ध आत्मा है, तू मुक्त आत्मा है, ऐसा अपने को जान।